देखिए, हम लोगों ने मुकेश जी बचपन में बावरे गांव में ऊंट आने की कहानी सभी ने सुनी है। और जब छोटे थे तो लाल बुझक्कड़ की कथाएं भी हमने आपने सबने खूब सुनी। सो हुआ ये कि एक दशक पहले बावरे गांव में एक ऊंट आ गया और नई नई लाल बुझक्कड़ी बातें सुनकर हमारी राजनीति के कुछ ऐसे लोग जो तकनीक, सियासी प्रबंधन की पश्चिमी शब्दावली और तिकड़मों से उतने वाकिफ नहीं थे, वो थोड़े झांसे में आ गए। इससे पांडे जी का थोड़ा अधिमूल्यांकन हो गया, ओवर रेटिंग हो गई धीरे धीरे। और वो प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करने की विद्या समझ गए थे। तो आजकल आप जानते हैं कि मीडिया का क्या हाल है। गूगल पीढ़ी के किशोर किशोरियां वेद व्यास बने हुए हैं। तो पांडे जी ने कुछ तो उनकी अल्प बुद्धि का लाभ उठाकर और बाकी अपने संसाधन परोस कर खुद को भारत के एकमात्र चुनाव विश्लेषक के तौर पर स्थापित कर लिया। लेकिन धीरे धीरे ये मुलम्मा चूंकि उतरना था, सो उतर गया। तो मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि जहां जहां वो गए, हर घाट पर वो हो आए। वहां वहां जब जब असलियत उनकी सामने आई, तो वहां वहां से उनको विदा करना पड़ा। आज मीडिया में लगातार ये जो बातें चलवाई जाती हैं कि जहां जो भारत की राजनीति में हो रहा है, उसके पीछे पांडे जी सूत्रधार हैं, मैं तो इसको मानने को तैयार नहीं हूं। कुछ मामलों में मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, कुछ मामलों को मैं दूर से देखकर ऑब्जर्व कर सकता हूं। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि गांधी परिवार पर और कांग्रेस पर वो जो इस वक्त हमला कर रहे हैं या अपनी सलाह दे रहे हैं या देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे मूल कारण ये है कि वो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का स्थान चाहते थे, जिस तरह से अपने को स्थापित करना चाहते थे, वो संभव नहीं हो पाया। अब उन्होंने इसमें कोई बड़ी नई बात नहीं कही है। ये कहना कि मोदी जी विदा भी हो जाएंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति के केंद्र में रहेगी, तो ये तो एक तथ्य है। ये एक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी अब उस स्थिति में है कि वो भारतीय राजनीति के केंद्र में रहे न रहे, भारतीय जी, राजनीति में उसका कुछ न कुछ स्थान अगले दो एक दशक बना रहेगा। मगर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे विनोद जी ने कहा कि 30% वोट है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए वो केंद्र की राजनीति के केंद्र में रहेगी। मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी का वोट 30% है या 31% है। वो 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी का ग्राफ उसके पीक पर था और तमाम तरह के होलोग्राम्स, 3D टेक्निक्स और दुनिया भर की चीजें जो विदेशी कंपनियों ने यहाँ आकर, हजारों लोग आए बाहर से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, इटली से, और हजारों लोगों ने यहाँ बैठकर एक पूरा तामझाम एक तिलिस्म खड़ा किया। उसके बावजूद 69% वोटर जो मतदान केंद्र तक गया, मोदी जी के खिलाफ वोट देके आया। 2019 के चुनाव में 37.75% वोट मिला। और इसके पहले आप देखेंगे कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी का वोट 20-22-24 के आसपास रहा। 91 में भी जब राम जन्मभूमि आंदोलन पीक पर था, 96 में भी, 98 में भी। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट इस देश में 20% के आसपास है। और आप देखेंगे कि 2024 के चुनाव में जो पिछले चुनाव में 2019 में वोट मिला है, उसमें से निश्चित रूप से 10 से 12% कम होगा बीजेपी का वोट। और जब जी, ये वोट कम होगा, तो जब भारतीय जनता पार्टी को 20% के आसपास वोट मिलता है तो उसको 120 के आसपास सीटें मिलती हैं। और जब जी, वोट मिलता है 25%, तो वो सीटें 180 के आसपास हो जाती हैं। मेरा अपना मानना है कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 150 और 125 सीटों से ज्यादा हासिल नहीं कर पाएगी। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।